हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 46 करने जा रहे हैं। ओके, यू कैन फॉलो माय सोशल मीडिया अकाउंट्स। मेटा और इंस्टाग्राम पे इस नाम से है, ट्विटर में इस नाम से है, और व्हाट्सएप पे एक कम्युनिटी है मेरा इस नाम से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन से। देखो, याद रखना कि मोटिवेशन जो आपको मिलता है हर दिन, या मान लेते हैं कभी कभी आप संदीप महेश्वरी की अपनी वीडियो देख ली या किसी की भी वीडियो देख ली जो जहाँ से मोटिवेशन मिलता है, तो वो मोटिवेशन कुछ दिन रहेगा। वो हो सकता है फेड भी हो जाए। शुरू में आपको जोश आएगा बट धीरे धीरे वो फेड भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप में वो डिसिप्लिन है ना, या फिर आप में ऑब्सेशन है कि आपको अपना गोल रीच करना है, जो आपका टारगेट है आपके लाइफ में, अगर आप लिटरली उसको लेकर ऑब्सेस्ड हो ना, तो एक्चुअल फ्यूल वही होता है जो आपको कभी रुकने नहीं देता है ना। डिसिप्लिन एंड ऑब्सेशन आर द फ्यूल्स दैट नेवर रन आउट। मोटिवेशन तो फेड हो जाएगा, एक दो दिन बाद भूल भी जाओगे, लेकिन आपके अंदर का जो जुनून है, जो ऑब्सेशन है ना अपने गोल को रीच करने का, वो कभी ख़त्म नहीं होता। स्टे कंसिस्टेंट इवन ऑन टफ डेज, ठीक है, एंड यू विल सी प्रोग्रेस। सक्सेस कम्स टू दोज हु कीप गोइंग एंड नो मैटर व्हाट। सक्सेस उन्हीं के पास आता है, उन्हीं को मिलता है जो चलते रहते हैं, चाहे कितना भी टफ टाइम हो, कितनी भी मुश्किलें आए। तो क्या आप इतने ज़िद्दी हो अपने सक्सेस को पाने के लिए? अगर हो तो कमेंट में बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग बहुत ही एक अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम में भी होते हैं, और मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो इंटरव्यू में आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस पर एक टॉपिक ही बना दिया, मल्टी सोर्स BFS। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं BFS क्या होता है। ये तो आप सबको पता है कि BFS क्या होता है, सबको लिखना भी आता है BFS, है ना। तो इतना आपको याद होगा कि BFS जो होता है एक सिंगल सोर्स से स्टार्ट होता है ना। यहाँ मैंने लिखा भी है, BFS स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। याद करो, जब आप BFS लिखते थे तो BFS का खानदानी कोड याद है, आप एक क्यू लेते थे, ठीक है, उसमें आप सोर्स को पहले डाल देते थे ना, Q.push, आप एक सोर्स को डाल देते थे स्टार्टिंग में, फिर आप वही खानदानी टेम्पलेट लिखते थे, वाइल जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता एंड सो ऑन। तो देख रहे हो, स्टार्टिंग में ही हमने क्या किया, एक सोर्स था उसको यहाँ पर इनपुट कर दिया। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि BFS स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, फ्रॉम अ सोर्स, जिसको मैंने एस नाम दिया है। फ्रॉम अ सोर्स मतलब एक सोर्स से स्टार्ट होता है, ठीक है। इट एक्सप्लोर्स ऑल नेबर्स ऑफ अ नोड बिफोर मूविंग ऑन टू देयर नेबर्स फर्दर। मतलब मान लेते हैं यहाँ पर एक ग्राफ का नोड है, ठीक है, मान लेते हैं ग्राफ का नोड है ये, मान लेते हैं इसका नेबर है ये तीनों, और इन लोगों का नेबर जो है ना, ये जो तीन नोड्स हैं, इनका जो नेबर है वो ये है, ठीक है। तो पता है BFS की खास बात क्या है कि ये ना, इस नोड से जब आप BFS हिट मारोगे ना, यहाँ से मान लेते हैं आपका सोर्स ये था, ठीक है, तो ये सबसे पहले अपने नेबर्स को विजिट करता है जो इसके जस्ट इमीडिएट नेबर है, मतलब लेवल 1 वाले नेबर, ये लेवल 1 वाले नेबर हुए, ठीक है। ऐसा कभी नहीं करेगा कि एक नेबर को विजिट किया, फिर उसके बाद इस नेबर को विजिट किया, उसके बाद फिर इसको किया, फिर उसके बाद इसके किया, ऐसा नहीं करेगा। ये पहले अपने जस्ट इमीडिएट नेबर को पूरा कवर कर लेगा, उसके बाद नेक्स्ट नेबर को कवर किया जाता है ना, लेवल बाय लेवल ट्रावर्सल। इसीलिए तो बोलते हैं इसको कि इसको लेवल ट्रावर्सल भी बोलते हैं, लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल, है ना। एक्सप्लोर ऑल नेबर्स ऑफ अ नोड बिफोर मूविंग टू देयर फर्दर नेक्स्ट नेबर्स। टिपिकली यूज टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ इन अ ग्राफ या फिर 2D ग्रिड। जनरली आपको बहुत लोगों ने कहा भी होगा, बहुत जगह सुना भी होगा, जनरली शॉर्टेस्ट पाथ जब ढूंढना होता है एक 2D ग्रिड में या फिर एक ग्राफ में, तो ये BFS यूज होता है जनरली, है ना। शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, मिनिमम टाइम हो गया, मिनिमम डिस्टेंस हो गया, है ना, कुछ भी हो सकता है, मिनिमम कॉस्ट हो गया, तो BFS आपके मन में आता है हमेशा। उसके बाद क्या है कि लेयर बाय लेयर या फिर लेवल बाय लेवल ट्रावर्सल होता है इसमें, है ना, BFS में। तो मैं डायग्राम से भी मैंने यहाँ दिखा दिया कि मान लेते हैं एक सोर्स है, इसका पहला लेवल वाला नोड कौन है, नेबर कौन है, ये है, तो पहले ये लोग विजिट होंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल वाले नोड विजिट होंगे एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि मल्टी सोर्स BFS क्या होता है ये भी BFS ही है ना, बट मल्टी सोर्स इससे ही समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग में याद करो जो नॉर्मल BFS था उसमें हम एक सोर्स को पुश कर देते थे, Q.push सोर्स को किया, उसके बाद ख़ानदानी कोड लिख देते थे, वाइल नॉट ऑफ Q.empty, फिर इस सोर्स के सारे नेबर को देखते थे एंड सो ऑन, आगे बढ़ते चले जाते थे। बट यहाँ पर क्या है ना, एक सोर्स नहीं है, मल्टीपल सोर्सेज है,
तो स्टार्टिंग में उन सारे सोर्सेज को मैं पुश कर दूंगा क्यू में, उसके बाद ये ख़ानदानी कोड लगाऊंगा टेम्पलेट, ये वाइल नॉट क्यू ऑफ एम्प्टी ये वाला जो पार्ट है ना, इससे पहले ही मैं क्या करूँगा, सारे सोर्सेज को क्यू में पुश कर दूंगा। एक सोर्स 1 होगा मान लेते हैं, फिर मान लेते हैं एक सोर्स 2 होगा, मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसके मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं। और सारे सोर्सेज को आप एक ही बार पहले ही पुश कर देते हो क्यू में, उसके बाद सारे सोर्स से एक ही टाइम पर आप BFS हिट मारते हो साइमल्टेनियसली। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, साइमल्टेनियसली सारे सोर्सेज से एक ही टाइम पर BFS हिट होता है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा भी है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखो लिखा है दोबारा से कि इट स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम मल्टीपल सोर्स, या फिर नोड्स बोल सकते हो। इट इज़ यूजफुल व्हेन यू वांट टू स्प्रेड आउट फ्रॉम मल्टीपल सोर्स नोड्स एट वंस, है ना। मतलब मल्टीपल सोर्स है, मान लेते हैं आपका ग्राफ है, मान लेते हैं आपका ग्राफ है ऐसे, और इसमें एक सोर्स 1 ये है और एक सोर्स 2 ये है। ठीक है, आप चाहते हो कि सेम टाइम में आप यहाँ स्प्रेड करो, है ना, ये यहाँ स्प्रेड करेगा, ये यहाँ स्प्रेड करेगा एंड सो ऑन। देख लेंगे आगे कि किस तरह के प्रॉब्लम्स में ऐसी ज़रूरत पड़ती है ना। बट आपको यहाँ देख के ही समझ में आ रहा है कि जब आपको ज़रूरत पड़े, व्हेन यू वांट टू स्प्रेड आउट फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज एट वंस साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, तब मल्टी सोर्स BFS काम में आता है। ठीक है, ओके। अब वाई इज़ मल्टी सोर्स BFS यूज़फुल। अब मल्टी सोर्स BFS क्यों यूज़फुल है वो देखते हैं। देखो ध्यान देना, यहाँ पर मैं इसको स्काई ब्लू से लिखता हूँ, व्हेन यू नीड टू कंप्यूट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर मिनिमम कॉस्ट, कुछ भी हो सकता है प्रॉब्लम में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हुआ या मिनिमम कॉस्ट निकालना हुआ या मिनिमम टाइम निकालना हुआ, कुछ भी, फ्रॉम मल्टीपल स्टार्टिंग पॉइंट्स या फिर नोड्स या फिर सोर्सेज टू अदर पॉइंट्स इन अ ग्राफ और अ ग्रिड। ठीक है, ध्यान देना, कब यूज़फुल होता है, जब आपको मल्टीपल सोर्सेज दिए हों, उन मल्टीपल सोर्सेज से आपको दूसरे पॉइंट्स में शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ के निकालना है। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, बट आपको वो जब भी फीलिंग आएगी कि आपको मल्टीपल सोर्सेज दिए हुए हैं, हर सोर्सेज से अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट टाइम या मिनिमम टाइम निकालना है दूसरे नोड्स की तरफ, ठीक है, तो अब आपको मल्टी सोर्स BFS के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं फर्दर, अभी धीरे धीरे और चीज़ें क्लियर होंगी। तो देखो एक चीज़ ध्यान दो, मल्टी सोर्स BFS एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ देखो बल्ब बना दिया ताकि आप पूरा फोकस करो यहाँ पर। देखो ध्यान देना मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, मल्टी सोर्स BFS it ensures that all nodes are reached with the minimal distance या फिर minimum time from nearest source। ठीक है, आखिर ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये जो 3 लाइन लिखा है यहाँ पर, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको समझाने के लिए मैं एक ग्राफ से आपको दिखाता हूँ। देखो मान के चलते हैं कि ये है मेरा A है, ये है मेरा B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, मान के चलते हैं। और सपोज करते हैं कि आपके पास 2 सोर्सेज हैं, एक सोर्स 1 है और एक सोर्स 2 है, और इन दोनों से आपको BFS हिट मारना है, मतलब मल्टी सोर्स BFS कर रहे हो आप। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, अगर आपने एक साथ साइमल्टेनियसली BFS नहीं हिट किया तो प्रॉब्लम क्या होगी वो सुनो। मान लेते हैं आपने बोला भाई मैं अभी S2 से BFS नहीं मारूंगा, पहले मैं S1 से मारूंगा, साइमल्टेनियसली दोनों से मैं BFS नहीं मारूंगा। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम होती है। तो S1 से आप A पर जाओगे, ठीक है, मान लेते हैं 1 घंटा लगा। A से C पर जाओगे तो 2 घंटा लगा। मान लेते हैं C से E गए तो 3 घंटा लगा। E से B पर गए तो 4 घंटा लगा। B से F पर गए तो 5 घंटा लगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ ध्यान दो, इस B वाले नोड पर देखो, इस B वाले नोड पर विजिट करने पे आपको 4 घंटे लग रहे हैं, है ना। फिर बाद में आप क्या करोगे, सबको अंडू करोगे, सब आपको ने सारे जितने भी आपने BFS लगाया था S1 से, है ना, जो आपने किया सबको आपने अंडू कर दिया। अब बाद में आप बोलते हो चलो ठीक है अब मैं S2 से भी BFS मार के देखता हूँ। तो यहाँ से जब आपने BFS मारा तो आपने यहाँ पर पहुँचोगे तो 1 घंटे में, फिर इधर गए तो 1 और घंटा लगा, 2 घंटे में मतलब आप B में पहुँचे, फिर 3 घंटे में E पर पहुँचे, फिर चौथे घंटे पे आप यहाँ पहुँचे, 5वें घंटे पे आप यहाँ पर पहुँचे। ठीक है, और जब आपने S1 से BFS मारा था तो उसको मैं वाइट पेन से लिखता हूँ, याद करो यहाँ पर 1 घंटे पे पहुँचे थे आप,
फिर सी पर आप 2 घंटे पे पहुँचे थे, ई पर आप तीसरे घंटे पर पहुँचे थे, बी पर आप चौथे घंटे पे पहुँचे थे और एफ पे 5वें घंटे पे पहुँचे थे। तो ये वाइट वाला है, पता है मैंने लिखा ना वाइट कलर से, ये टाइम है जब आपने S1 से BFS हिट मारा था, और जो ग्रीन से मैंने लिखा है, जो टाइम जो ग्रीन से लिखा हुआ है वो तब का टाइम है जब आप S2 से BFS मार रहे हो। ठीक है, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बी जो है, बी, इस बी में पहुंचने का बेस्ट टाइम क्या है, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि अरे S1 से बेस्ट टाइम है पहुंचने का या S2 से बेस्ट टाइम है पहुंचने का। ठीक है, आपको किसी भी सोर्स से पहुंचना है, फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना पूछना चाह रहा हूं कि बी में पहुंचना है आपको समहाउ, आप S1 से पहुंचो या S2 से पहुंचो, आपको बस इतना बताना मिनिमम कितने टाइम में पहुंच सकते हो। तो देख रहे हो, अगर आपने S1 से BFS किया होता तो 4 घंटे पे पहुंच रहे थे, लेकिन S2 से जब BFS किया तो 2 ही घंटे में पहुंच गए। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ए की बात करूं कि भाई ए पर आपको पहुंचना है, मिनिमम कितने टाइम पे पहुंच सकते हो, आप सोर्स 1 से स्टार्ट करो या सोर्स 2 से स्टार्ट करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस इतना बताओ ए पर पहुंचने में मिनिमम कितना टाइम लगेगा। तो ऑब्वियस है, देखो ये 1 लगेगा, और 1 कब हुआ था, जब आपने S1 से BFS स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ऐसे आप बार बार BFS हिट करोगे अलग अलग सोर्स से, फिर मिनिमम निकालोगे इनका, तब जाके आंसर निकालोगे क्या? नहीं, क्यों करोगे इतना, ये बहुत इनफिशिएंट है। आप हर सोर्स से एक एक बार करके BFS मार रहे हो, फिर हर नोड में पहुंचने का जो जो टाइम निकल रहा है उसमें आप मिनिमम निकाल रहे हो, है ना, तब आपका आंसर निकल के आ रहा है कि अच्छा हर नोड में पहुंचने का मिनिमम, इसमें पहुंचने का मिनिमम ये है, सी पे पहुंचने का मिनिमम ये है, ई पे पहुंचने का तो दोनों सेम ही है, बी में पहुंचने का मिनिमम ये है, एफ में पहुंचने का मिनिमम ये है। तो क्या अलग अलग हर सोर्स से BFS मारोगे क्या? तो बेस्ट तरीका क्या है कि भाई आप क्या करो, मल्टी सोर्स BFS कर लो, मल्टी सोर्स BFS कर लो, मतलब आप यहाँ से भी BFS स्टार्ट कर लो, यहाँ से भी BFS स्टार्ट कर लो एट द सेम टाइम। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर आप BFS स्टार्ट करोगे तो देखो होगा क्या, देखो ध्यान देना। मान लेते 1 घंटा हुआ तो S1 अपने नेक्स्ट नेबर के पास पहुंच जाएगा, मतलब S1 से आप अपने नेक्स्ट नेबर पे तो पहुंच ही जाओगे 1 घंटे में, तो आपको 1 घंटा लगा यहाँ A पे पहुंचने में। ठीक है, क्योंकि S1 का नेबर A था। एट द सेम टाइम याद करो S2 में भी आपने BFS मारा था, तो S2 का नेक्स्ट नेबर कौन है, F है, तो ऑब्वियस बात है S2 से F पहुंचने में 1 ही घंटा लगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक BFS चल रहा है साथ ही साथ, इधर भी एक BFS चल रहा है साथ ही साथ, मल्टी सोर्स BFS कर रहे हैं हम लोग, है ना। अब देखो ए में पहुंचने में मिनिमम टाइम 1 लग रहा है और एफ में पहुंचने में मिनिमम टाइम 1 लग रहा है ना। हम, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ से आप पहुंच रहे हो, एफ में आप S2 से आए हो, ए में आप S1 से आए हो, है ना। तो आपको एक बार में ही पता चल जा रहा है कि मिनिमम टाइम किसी भी नोड में पहुंचने का क्या है। फिर जैसे देखो फिर नेक्स्ट 1 घंटा जब गुजरा तो ए का नेक्स्ट नेबर पे आप आ गए, तो यहाँ पर दूसरे घंटे पे आप सी पे पहुंच गए, और नेक्स्ट दूसरे घंटे पे एफ से आप कहाँ पहुँच सकते हो, बी पे पहुँच जाओगे, तो बी में पहुँचने में 2 घंटा लगा, है ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट नेबर सी का कौन है, नेक्स्ट 1 घंटे पे सी के नेबर पे यहाँ 3 घंटे पे पहुँचोगे, और बी, अगर आप बी से जाते तो भी 3 घंटे पे ही पहुँचते। तो यहाँ से आपको एक फ़ायदा क्या दिख रहा है कि अब आपको हर एक BFS, हर एक सोर्स से अलग अलग BFS नहीं हिट मारना पड़ रहा है, आपने एक ही बार S1 और S2 को क्यू में डाल दिया था, है ना, और अब आप BFS स्टार्ट कर दिया आपने दोनों साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब आपको एक ही बार में पता चल जा रहा है कि किसी भी नोड में मिनिमम टाइम में कितने जल्दी पहुंचा जा सकता है। जैसे अब आप डायरेक्टली बता सकते हो कि F वाले नोड पे 1 ही घंटे पे पहुंचा जा सकता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से पहुँचे हो, S2 से आए हो या S1 से आए हो, मुझे वो मुझसे पूछा ही नहीं जा रहा, मुझसे बस इतना पूछा जा रहा है कि कितने मिनिमम टाइम में पहुँचा जा सकता है। आपके पास सोर्स S1 है और सोर्स S2 है, तो वैसे मिनिमम टाइम 1 घंटा ही लगेगा F में पहुंचने में। सिमिलरली अगर मैं B का पूछूं कि B में मिनिमम टाइम कितना लगेगा, तो आप एक बार में बता सकते हो कि भाई 2 घंटा ही लगेगा। आप कहाँ से आए थे B में, याद है, इधर से आए थे, है ना, तो यहाँ से आपको फ़ायदा दिख गया। ठीक है, तो यही लाइन मैंने यहाँ पर लिखा था, मल्टी सोर्स BFS इंश्योर्स दैट ऑल नोड्स आर रीच्ड विद द मिनिमल डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट सोर्स। ठीक है, नियरेस्ट सोर्स जैसे F है, इसका नियरेस्ट सोर्स कौन है, S2 है, ये रहा, है ना, और ये S2 से मिनिमम टाइम में आप यहाँ पर पहुँच सकते हो 1 ही घंटे में, है ना। F का नियरेस्ट नेबर, सॉरी नियरेस्ट सोर्स S2 है, ना कि S1, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, यही मल्टी सोर्स BFS यही इंश्योर करता है कि हर नोड में आप मिनिमम टाइम में पहुँच सकते हो फ्रॉम देयर नियरेस्ट नोड्स, है ना। S2 से आप 1 ही घंटे में पहुँच सकते हो।
बट अगर आप S1 से जाते F में तो याद करो 4 घंटा लग रहा था आपको, 4 भी नहीं शायद 5 लग रहा था, 1 2 3 4 5 घंटा लग रहा था F तक पहुंचने में। तो बेस्ट है कि आप S2 से निकाल दो मिनिमम टाइम पहुंचने का, है ना। तो आप इसको आप सोचोगे कि यार ऐसा प्रॉब्लम में ऐसा क्या आ सकता है, किस तरह के प्रॉब्लम में ऐसे चीज़ पूछा जाएगा। तो ऐसा समझ लो कि मान लेते हैं ये एक घर है ना, और यहाँ पर आग लग गया है और इस घर में भी आग लग गया है। तो आपसे पूछा जाएगा मिनिमम कितने टाइम लगेंगे कि ये F जल जाए, या फिर मिनिमम कितना टाइम लगेगा कि ये B जल जाए, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है B कहीं से भी जल सकता है, वो तो यहाँ से भी जल सकता है और इधर से भी जल सकता है जब फैलेगा आग तो। बट मिनिमम पूछा गया कि मिनिमम कितने टाइम में ये B जल जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है B सबसे पहले कैसे किससे जलेगा, जो इसका नियरेस्ट सोर्स है वहाँ से जलेगा, ठीक है। तो नियरेस्ट सोर्स वाला जब BFS अपने नेबर को विजिट करेगा, 1 घंटे में यहाँ पहुँचेगा, दूसरे घंटे में यहाँ पहुँचेगा, तो B जो है दूसरे घंटे में ही जल जाएगा आग से, है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम में आपको मल्टी सोर्स BFS इंश्योर करता है कि हर नोड में पहुँचने का मिनिमम टाइम आपको पता चल जाता है ना। यही तो मल्टी सोर्स BFS की खासियत है। इट इंश्योर्स दैट ऑल नोड्स आर रीच्ड विथ मिनिमल डिस्टेंस और टाइम फ्रॉम नियरेस्ट सोर्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था, यहाँ तक क्लियर है। ये तो मैंने ग्राफ का एग्जांपल लिया है, ठीक है। और आपको पता होगा ग्राफ को आप एक 2D मैट्रिक्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। तो सेम चीज़ 2D ग्रिड में भी अप्लाई होती है। याद करो 2D ग्रिड में भी तो होता है, मान लेते हैं मल्टीपल सोर्स है 2D ग्रिड में, ठीक है। और इसका नेबर कौन कौन होता था याद है, इसका राइट वाला दिया रहता है प्रॉब्लम में कि फ्रॉम अ गिवन सेल आप राइट लेफ्ट अप एंड डाउन जा सकते हो। तो इसके नेबर ये लोग हैं, है ना। ये तो आपको पता ही होगा, इस तरह के अलग अलग नेबर दिए रहते हैं कि कभी कभी दिया रहता है कि इसका डायगोनल वाला भी नेबर होता है, ऊपर नीचे ना, ये सारे नेबर्स होते हैं, है ना। तो वो तो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। बट ग्रिड में भी सेम चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। जैसे मान लो इसको ऐसे से देखो, मान लेते हैं आपको पता करना है कि इस वाले सेल में मिनिमम टाइम में कितने जल्दी पहुंचा जा सकता है, और आपको 2 सोर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि आप इस सोर्स से BFS मारो, तो पहला लेवल ये, दूसरा लेवल ये, और तीसरे लेवल में ये पहुंचेगा। तो इस सोर्स से अगर BFS किया जाए तो सेल 1,2 में आप तीसरे घंटे में पहुंच सकते हो, क्योंकि याद करो पहले घंटे में ये नेबर कवर होगा, फिर दूसरे घंटे में ये लेवल कवर होगा, नेक्स्ट वाला लेवल कवर होगा, फिर तीसरे घंटे में ये वाला लेवल कवर होगा, है ना। क्योंकि प्रॉब्लम में दे रखा है कि वो अपने नेबर में नेक्स्ट नेबर में जाने में 1 घंटा लेता है, या फिर 1 सेकंड कुछ भी मान लो, ठीक है। तो पहली बार में ये अपने इस नेबर को कवर करेगा, तो देखो ये दोनों कवर हो गया, ठीक है। फिर दूसरी बार में ये दोनों सेल अपने नेबर को कवर करेंगे, तो ये इसको कवर करेगा, इसको, और ये इसको कवर कर पाएगा। तो देखो नेक्स्ट नेबर ये लोग कवर हो गए, तीसरी बार में ये कवर होगा, है ना। तो ये 3 घंटा लगाया कवर होने में, अगर आपने इस सोर्स से BFS स्टार्ट किया होता, है ना, तो आपको 3 घंटा लगा। बट अगर आपने इस सोर्स से BFS स्टार्ट किया होता था, तो देखो इसका नेक्स्ट नेबर कौन है, एक ये है, एक ये है, और एक नीचे वाला है। तो नेक्स्ट नेबर में ये लोग कवर हो गए, ठीक है। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट 1 आवर में ये अपने अपने नेबर्स को पकड़ेगा, है ना। ये अपने इस नेबर को पकड़ेगा और इस नेबर को पकड़ेगा, ये इस नेबर को पकड़ेगा, इस नेबर को पकड़ेगा, और इसको ही पकड़ेगा, है ना। तब देखो ये कवर हो जाएगा। तो दूसरे घंटे में ही कवर हो जा रहा है, यानी कि 1,2 में पहुंचने का मुझे एक बेटर आंसर मिल गया, 2 आवर। तो क्या आप थोड़ी ना ऐसे करोगे कि एक बार इस वाले S से BFS मारोगे जो 0,0 पर है, और एक बार इस S से BFS मारोगे जिससे मिनिमम आ गया वो आपका आंसर होगा। इतना मेहनत क्यों करोगे। बेस्ट तरीका क्या होगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया। बेस्ट तरीका क्या है, मल्टी सोर्स BFS, है ना, मल्टी सोर्स BFS। तो आप क्या करोगे, क्यू में आप डाल दोगे कि भाई मेरे पास 2 सोर्स हैं, एक 0,0 पर है और एक है मेरा कहाँ पर है, 2,3 पर है ना, ठीक है। अब आप यहाँ से BFS मार दो, ठीक है। अब देखो आप आराम से एक ही बार में मिनिमम टाइम में ये मान लेते हैं आपको 1,2 में पहुँचना है, तो मिनिमम टाइम कितना लगेगा आप आराम से पता कर सकते हो। देखो कैसे, अभी करंट लेवल 0,0 और 2,3 आपका सोर्स है, राइट। तो अब पहले आप इसको पॉप करोगे, है ना, 0,0 को पॉप करेगा। इसका नेबर कौन कौन है, 0,0 का नेबर है ये 0,1, तो यहाँ पर इसने अपने नेबर को पुश किया, और एक और नेबर है ये वाला,
है ना, 1,0 1,0। तो देखो ये विजिटेड हो गया, इसको टिक मार देता हूँ, ये भी विजिटेड हो गया, टिक मार देता हूँ, दोनों को मैंने क्यू में डाल दिया, इसके सारे नेबर खत्म हो गए। अब 2,3 को पॉप करता हूँ, 2,3 को पॉप किया, इसका नेबर देखो एक ये है और ये है, तो उनको भी पुश करना पड़ेगा, मतलब 1,3 और 2,2 और 3,3, ये 3 नेबर्स थे, है ना। तो मतलब तो इनको भी मैं विजिट मार्क कर देता हूँ, एक एक एक, इन तीनों को विजिट मार्क कर दिया, ठीक है। तो देखो अब जब नेक्स्ट लेवल पे हम लोग आए हैं तो 1 घंटा लग गया होगा, क्योंकि ये लेवल अभी जस्ट हमने कवर किया, ये वाला लेवल हमने जस्ट कवर किया, 1 घंटा लगा, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, अब आपके पास ये आपका करंट लेवल के सारे नोड्स हैं, है ना। इसमें कुछ नोड्स जो हैं 0, 1 और 1, 0, देखो ध्यान दो, 0, 1 और 1, 0 वो कौन से सोर्स के BFS से हुए हैं, ये इस वाले सोर्स से जो BFS हिट हुआ था ना उसके नेक्स्ट लेवल के नोड्स हैं। और ये वाले जो नेबर्स हैं ये इस सोर्स से जो BFS मैंने मारा था उसके नेबर्स हैं, ठीक है। अब देखो पहले मान लेते मैंने पॉप किया 0,1 को, अगर आपने 0,1 को पॉप किया तो इसका नेबर कौन होगा, एक ये होगा और एक नीचे वाला होगा, मतलब कौन है, 0,2 है और 1,1 है, ठीक है। ओके, ये तो पॉप हो गया। इसके बाद है 1,0, तो 1,0 को मैंने पॉप किया, ठीक है। तो 1,0 तो मैं विजिट मार्क कर देता हूँ इनको कि 0,2 विजिट हो गया और 1,1 भी विजिट हो गया, ठीक है। अब 1,0 पर हैं, 1,0 का नेबर कौन कौन है वो देखते हैं। 1,0 का नेबर एक ये है बट ये तो विजिटेड है, इसको छोड़ो, और एक ये नीचे वाला यानी कि 2,0, तो 2,0 मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। जो विजिटेड है उसको नहीं लिख रहे। उसके बाद तो इसको ही विजिट मार्क कर देते हैं, 2,0 विजिट हो गया। अब आया 1,3, है ना, तो 1,3 मतलब ये वाला, इसकी बात हो रही है। इसका नेबर कौन है, देखो इसका नेबर एक ये है, कौन है इसका नेबर, 0,3 है ना, तो यहाँ लिख देते हैं 0,3। और इसका नेबर एक ये भी है, देखो तो 1,2, यहाँ लिख दे रहा हूँ 1,2, और इसका नेबर और तो कोई है नहीं, तो इनको विजिट मार्क कर देते हैं। विजिट मार्क किया, विजिट मार्क कर दिया, ये भी विजिट मार्क था, ठीक है। सिमिलरली 2,2 को पॉप करेंगे, 3,3 को पॉप करेंगे, तो उनके नेबर्स विजिट हो जाएंगे, है ना, ये विजिट हो जाएगा एंड जो भी विजिट हो जाएंगे, ठीक है। ये हो क्या हुआ, एक जस्ट नेक्स्ट लेवल वाले जो लोग थे वो लोग, उन लोगों को विजिट करके उनके नेबर्स हमने पुश कर दिया, ठीक है। अब जब हम लोग नेक्स्ट लेवल पर आए हैं इस लेवल पे, तो 1 घंटा और गुजर गया होगा, मतलब 2 घंटा लगा, यानी कि दूसरे घंटे में आपने इन नेबर्स के पास आप पहुंच चुके हो। और इन नेबर्स में ध्यान दो 1,2 भी है जहां पर आपको एक्चुअली में पहुंचना था, ठीक है। तो देख रहे हो आप दूसरे लेवल में ही आप आ गए इस पर, है ना, दूसरे ही लेवल पर आ गए। याद करो पहले तो सोर्स था मेरा, सोर्स 1 और सोर्स 2, फिर उसके नेबर्स हमने डाले, ठीक है। तो उसमें 1 घंटा लग गया क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे थे। फिर उनके नेबर्स को जब मैंने डाला तो 2 आवर में हम इस लेवल, इस नोट्स पर आ गए, है ना, दूसरे घंटे पे, यानी कि सेकंड लेवल पे। और सेकंड ही लेवल पे मुझे 1,2 मिल गया, है ना। अब देखो, अब मुझे यहाँ ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि किस सोर्स से BFS करने पर मैं यहाँ पहुँचा था। मुझे याद करो यहाँ पहुँचना था ना 1,2 में, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे इतना चाहिए था कि कितना टाइम लगा मुझे यहाँ पहुँचने में। याद करो 2 ही टाइम लगा, 2 लेवल में ही मैं पहुँच गया यहाँ पर। और वो कहाँ से एक्चुअली पहुँचा था, इस सोर्स के BFS से पहुँचा था। इसका पहला लेवल से ये तीनों नोड कवर हुआ, दूसरा लेवल में ये नोड्स कवर हो गए, है ना। लेकिन अगर मैं इस वाले नोड सोर्स के BFS से पकड़ने की कोशिश करता 1,2 वाले सेल को, तो पहले बार में ये कवर होता, दूसरे बार में ये कवर होता, फिर तीसरे बार में ये कवर होता। तो ऑब्वियस सी बात है ये नोड मुझे बेस्ट टाइम पर मिल गया, 2 ही लेवल पर मिल गया मुझे। तो मल्टी सोर्स BFS का आपको यह फ़ायदा दिख गया होगा कि आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि किस सोर्स का BFS से आप पहले यहाँ पहुँचोगे, है ना। आपको इतना 100% आप श्योर रहोगे, एक चीज़ की आपको गारंटी रहेगी कि आप यहाँ पहुँचोगे ना, तो गारंटीड है कि आप सबसे मिनिमम टाइम में पहुँचोगे, है ना। देख रहे हो सेकंड लेवल पे पहुँच गए, पहला लेवल, और दूसरे लेवल में 1,2 सेल में आप पहुँच गए, ठीक है। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ मल्टी सोर्स BFS, ठीक है। ये तो 2D ग्रिड में मैंने दिखाया, सेम ड्राई रन मैं यहाँ पर भी आपको करके दिखा सकता था, बट ठीक है, ग्राफ में भी चलेगा या तो 2D ग्रिड में भी चलेगा, ये सेम चीज़, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब बहुत लोग के मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई मैं मल्टी सोर्स BFS क्यों कर रहा हूँ, मल्टी सोर्स DFS क्यों नहीं कर रहा हूँ।
बहुत लोग पूछते हैं कि भैया डीएफएस से आपको शॉर्टेस्ट पाथ क्यों नहीं मिलता है ना, वाई एम आई नॉट यूजिंग डीएफएस फॉर विजिटिंग द नोड्स। ठीक है, तो सबसे पहला आंसर तो मेरा यही होता है कि देख भाई, इट डज नॉट, यानी कि डीएफएस जो होता है ना, इट डज नॉट गारंटी टू विजिट नोड्स इन शॉर्टेस्ट टाइम या फिर डिस्टेंस। ठीक है, ये तो बोल दिया मैंने बिना सोचे समझे, बट क्या रीज़न है इसका? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों डीएफएस शॉर्टेस्ट पाथ नहीं निकाल पाता है, उसके बाद मल्टी सोर्स डीएफएस क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं वो बताऊंगा। तो पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि डीएफएस इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ। उसका रीज़न बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये आपका सेल है, ये सोर्स है आपका, और मान लेते हैं आपका ये टारगेट था। ठीक है, इस टारगेट यहाँ पर स्टार बना देता हूँ, आपको 2,2 में पहुँचना है, और मान लेते हैं आप डीएफएस यूज़ करना चाहते हो। ओके, और एक सेल से दूसरे सेल में जाने में 1 घंटा लगता है, मान के चलते हैं। तो डीएफएस की क्या खास बात होती है कि जब मान लेते हैं आप 0,0 पे हो, तो अब ये राइट पे आप जब कॉल करते हो तो कैसे कॉल करते हो? मान लेते हैं आप i, j पर हो, तो 4 डायरेक्शन पे अगर आपको मूव करना है तो पहले आप राइट हैंड साइड के लिए एक डीएफएस कॉल मारते हो। यहाँ पर आप क्या भेजते हो? i, j+1 भेजते हो। तो ये पूरा रिकर्शन चल जाता है, उसके बाद रिटर्न आते हो आप, उसके बाद फिर नीचे वाला जाता है, ये पूरा रिकर्शन पूरा चलेगा, उसके बाद ये पूरा रिकर्शन चलेगा, इसका ये पूरा रिकर्शन चलेगा। ऐसे ही होता है ना डीएफएस में कि पहले वो पूरा डेप्थ कवर करता है, तभी तो बोलते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च, मतलब पहले ये पूरा डेप्थ कवर करता है ना। नेबर का इसको टेंशन नहीं है, ये पहले डेप्थ में चला जाएगा। तो मान लेते हैं इसने डीएफएस पहले मारा तो यहाँ मार दिया, फिर पूरा डेप्थ ये पहले कवर करेगा, कवर किया, मान लेते हैं फिर यहाँ से बाहर जा नहीं सकता तो नीचे जाएगा, पूरा डेप्थ कवर किया इसने, डेप्थ कवर किया, फिर यहाँ से नीचे नहीं आ सकता तो यहाँ गया, ठीक है, इधर गया, सॉरी यहाँ से फिर ये इधर गया, देखा कि अब तो यहाँ जा नहीं सकते, ये तो विजिटेड नोड है, तो फिर ये यहाँ गया, फिर देखा विजिटेड नोड, फिर ये यहाँ आया। तो देख रहे हो इसको कितना टाइम लग गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14वें आवर में ये पहुंचा कहाँ पर? 2,2 में, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, साफ साफ दिख रहा है कि डीएफएस कभी गारंटी करेगा ही नहीं कि वो आपको शॉर्टेस्ट पाथ में पहुंचा दे अपने डेस्टिनेशन में। ठीक है, और मान के चलते हैं ये अगर बैक ट्रैक भी करता है, मान लेते हैं बैक ट्रैक करके पीछे गया, बैक ट्रैक कर रहा है अभी ये, है ना, तो मान लेते हैं कि ये ऑलरेडी विजिटेड हो गया था, ये वाला मान के चलते हैं, यहाँ पर यहाँ से डीएफएस जब हिट हुआ होगा तो ये विजिटेड हो गया होगा। ठीक है, तो जब ये बैक ट्रैक करके यहाँ आया होगा तो ये फिर इधर एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा इस साइड, क्योंकि डीएफएस में कहीं ना कहीं से हो सकता है ये विजिटेड मार्क कर गया हो। अब हमें क्या पता डीएफएस रिकर्शन किस तरह चला है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि विजिट मार्क कर गया हो। ठीक है, फिर यहाँ पर जब यहाँ पर ये आया होगा बैक ट्रैक करके यहाँ पर, तो फिर ये यहाँ नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि ये विजिटेड मार्क है, तो यहाँ सोर्स के पास पहुँच ही नहीं पाएगा यहाँ से, फिर यहाँ ये वापस जाएगा, बैक ट्रैक करेगा। तो यहाँ पर गारंटी हम नहीं कर सकते कि डीएफएस आपको शॉर्टेस्ट पाथ दे देगा टू अ डेस्टिनेशन। यहाँ तक क्लियर है? ओके, ये तो हो गया सिंगल सोर्स। अगर मान लेते हैं यहाँ पर मल्टीपल सोर्स होता तो अब देखो, अब आपको रियल प्रॉब्लम दिखेगा कि भाई मल्टी सोर्स डीएफएस अगर लगा देते हैं तब क्या दिक्कत होता। तब भी दिक्कत है, देखो कैसे। अगर आप नोटिस करो, मान के चलते हैं आपने यहाँ से एक डीएफएस हिट मारा, ये जा रहा है, फिर आपने इसने क्या किया, ऐसे निकाल के दे दिया। ठीक है, याद करो मल्टी सोर्स डीएफएस का मतलब क्या हुआ कि एट द सेम टाइम आप फिर इसको भी आपने एक रिकर्सिवली हिट मार दिया है एट द सेम टाइम। ठीक है, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मान के चलते हैं इसने डीएफएस के चक्कर में ये ऐसे गया और एट द सेम टाइम मान के चलते हैं कि ये जो डीएफएस है, मान लेते हैं ये इधर गया और ये इधर नहीं आ पाएगा। फिर क्यों? क्योंकि इस वाले डीएफएस ने इसको विजिट मार्क कर दिया होगा। ठीक है, विजिट मार्क कर दिया होगा ना, तो ऑब्वियस हम यहाँ पर जाएंगे नहीं। तो ये गारंटी नहीं है कि इस सेल में पहुँचने में मिनिमम टाइम में मैं पहुँचा हूँ, गारंटी नहीं है ना, क्योंकि देखो इतने लंबे पाथ से मैं यहाँ पर आया हूँ इस वाले सेल में। ठीक है, काश मैं इससे पहले पहुँच गया होता, इस वाले पाथ से पहले पहुँच गया होता तो मैं यहाँ इस सेल में जल्दी पहुँच जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आपने विजिट मार्क कर दिया, वो गलती कर दिया आपने, है ना। तो आप यहाँ पर एक चक्कर है, प्रॉब्लम यही है कि जब आप किसी सेल में पहुँचे हो ना, तो आप श्योर नहीं हो कि आप उस सेल में जो पहुँचे हो ना वो शॉर्टेस्ट पाथ से पहुँचे हो। आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे पॉसिबिलिटी निकल के आ जाती हैं डीएफएस से, मल्टीपल पॉसिबिलिटी,
रिकर्शन कहीं से भी कहीं भी जा सकता है ना, ये डेप्थ में जाएगा फिर ये जाएगा डेप्थ में, बहुत हैसल हो जाएगा, इट विल बी अ लॉट ऑफ हैसल, है ना। तो इसीलिए डीएफएस तो छोड़ो, मल्टी सोर्स डीएफएस तो कहानी ही ख़त्म है, नहीं पॉसिबल है कि वो आपको शॉर्टेस्ट पाथ गारंटी कर दे, है ना। तो दैट इज़ द रीज़न कि मल्टी सोर्स डीएफएस इज़ नॉट एन ऑप्शन टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच ऑल दी नोड्स, है ना। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब तो हमने बहुत चीज़ पढ़ लिया कि मल्टी सोर्स डीएफएस होता क्या और रन किस तरह होता है, वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, ये इस क्यू में, है ना। ये रन कैसे होता है वो मैंने यहाँ सिखाया था आपको, और क्यों डीएफएस नहीं यूज़ करते वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इंटरव्यू जो बिगिनर लेवल के हैं, अगर वो उनका इंटरव्यू होता है ना, आज के टाइम पे पूछा जा सकता है ये प्रॉब्लम कि क्यों डीएफएस यूज़ नहीं करते शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, तो उसमें आप यही बताना, ये ऐसा एग्जांपल दे सकते हो कि गारंटी नहीं करता डीएफएस कि भाई ये शॉर्टेस्ट पाथ में ही आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचा दे, है ना। ओके, तो और देयर आर सेवरल एप्लीकेशंस ऑफ मल्टी सोर्स बीएफएस, है ना, वो हम अगले वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।